हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। प्रश्न है, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, खनिजों की मुख्य विशेषताएं हैं कि उनका वितरण असमान है। खनिजों की मुख्य विशेषताएं क्या है कि उनका वितरण असमान है। अधिक गुणों वाले खनिजों की प्राप्ति अल्प मात्रा में होती है। मतलब जो अधिक गुण वाले खनिज होते हैं ना, उसकी प्राप्ति जो होती है वो अल्प मतलब थोड़ी मात्रा में होती है। वहीं कम गुणों वाले खनिज जो होते हैं अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। उल्टा ही हो गया कि जो जिसमें ज़्यादा गुण पाया जाता है वो खनिज कम प्राप्त होते हैं, और जिसमें कम गुण पाया जाता है वो खनिज अधिक पाए जाते हैं। खनिज वैसे संसाधन हैं जो समाप्य हैं। एक न एक दिन वे क्या हो जाएंगे, अवश्य ही समाप्त हो जाएंगे। एक न एक दिन वो क्या हो जाएंगे, अवश्य ही समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक बार उपयोग कर लेने के बाद इनका पुनः उपयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। खनिज मितव्ययितापूर्ण तरीके से उपयोग करने वाले होते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा जो है हम उसका क्या कर सकते हैं, जितना हमको ज़रूरत है हमको उतना ही खर्च करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे संसाधन हैं जो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद हम इसका दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भी खनिज का हम उपयोग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए। क्योंकि जिसमें ज़्यादा गुण पाए जाते हैं, ज़्यादा अच्छे गुण वाले जो खनिज है उसकी मात्रा क्या होती है, हमें कम प्राप्त होती है। और जिसमें कम गुण पाया जाता है तो वैसे खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कौन सा खनिज, जिसमें ज़्यादा गुण पाया जाता हो ना, जो अच्छे गुण वाले हो ना। कोई भी जो कोई सामान लेता है वो कैसा चाहता है कि जिसमें क्या हो, ज़्यादा गुण हो, अच्छा गुण हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। तो खनिज जो है ये ऐसा संसाधन है कि जिसका अगर हम ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हमारा भविष्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, संकट में आ सकता है। तो इसीलिए हमें खनिज का क्या करना चाहिए, सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, लौह अयस्क के 3 प्रकारों के नाम निम्नलिखित है। लौह अयस्क के 3 प्रकार बताए गए हैं फिलहाल। नंबर 1 है हेमाटाइट, हेमाटाइट। सेकेंड है मैग्नेटाइट, तथा थर्ड है लीमोमाइट। लौह अयस्क के 3 प्रकार समझ में आ गए, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लीमोमाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लीमोमाइट। इनके उपनाम भी है दिए गए, जैसे विक्रमशः लाल अयस्क, काला अयस्क, पीला अयस्क। मैग्नेटाइट को हम लाल अयस्क भी बोल सकते हैं, लीमोमाइट को हम काला अयस्क बोल सकते हैं। हेमाटाइट को लाल अयस्क, मैग्नेटाइट को काला अयस्क, लीमोमाइट को पीला अयस्क बोल सकते हैं। लौह अयस्क के 3 प्रकार है ना बाबू, हेमामाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लीमोमाइट हो गया। तो इनके उपनाम भी है। क्या है, हेमाटाइट को लाल अयस्क बोल सकते हैं, मैग्नेटाइट को काला अयस्क बोल सकते हैं, लीमोमाइट को पीला अयस्क बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत में लोहे के उत्पादक वाले कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारत में लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। भारत में लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो भारत में लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम समझ में आए, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गोवा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम। झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिले निम्नलिखित हैं। सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल, परगना तथा रांची। झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिले के नाम है सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल, परगना तथा रांची।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 7, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है मैग्नीज के अनेक उपयोग है। मैग्नीज के अनेक उपयोग है। जंगरोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। जंगरोधी, जंगरोधी मतलब कि जिसमें जंग ना लगे वैसा इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। मिश्र धातु बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मिश्र धातु बनाने में भी किसका उपयोग होता है? मैग्नीज का। इसका उपयोग शुष्क बैटरी बनाने में भी होता है, सूखा बैटरी बनाने में। इन प्रमुख उपयोगों के अतिरिक्त फोटोग्राफी का सामान बनाने, चमड़े की सफाई में तथा दिया सलाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मैग्नीज का उपयोग समझ में आया कि मैग्नीज के अनेक उपयोग है। जंग रोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। मिश्र धातु बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरी बनाने में भी होता है। इन प्रमुख उपयोगों के अतिरिक्त फोटोग्राफी का सामान बनाने, चमड़े की सफाई में तथा दिया सलाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।